की उम्मीदों के साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कठुआ की एक कंप्यूटर इंजीनियर अब डेयरी वुमन बन गई हैं। आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद सोनिका शर्मा लीक से हटकर गोकुल डेयरी चला रही हैं। कुंबे की जरूरत से शुरू हुआ मवेशी परवरी का काम अब कठुआ शहर की रहने वाली सोनिका को डेयरी कारोबारी की पहचान दिला रहा है। सोनिका शर्मा के पास 25 गायें हैं और ये गाय रोज का 1.5 क्विंटल दूध देती हैं। मैं पहले जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैंने बताया आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, तो उसका तो काफ़ी देर तक टाइम वेट करते रहे कि जॉब वगैरह गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। फिर प्राइवेट सेक्टर में करते रहे, फिर घर पे ही थोड़ा एक गाय पाली, तो उसी गाय को पाल के थोड़ा मुझे प्रेरणा मिली कि मैं और गाय भी एक पाली है तो एक से अनेक भी मैं पाल सकती हूँ। उसी से प्रेरणा लेके मैंने आज डेयरी फार्म बनाया। एक गाय से शुरू किया था, उसको पाला पोसा, फिर 1 से 2 ली, फिर 3 ली, फिर उन्हीं पे थोड़ा मतलब गायों की ज़रूरतें, उनकी हेल्थ, उनकी न्यूट्रिशन वगैरह उन्हीं से प्रैक्टिस मिली मुझे। प्रैक्टिकली करके परफॉर्म करके मैं फिर अब आज मेरे पास 25 गायें हैं। खास बात यह है कि इक्तिसादी तौर पर अच्छे घर से होने के बाद भी सोनिका ने इस कारोबार का अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इंतखाब किया। एक गाय से कुंबे में दूध की जरूरत को पूरा करने के लिए शुरू हुआ इनका ये सफर 2 साल के अंदर ही 25 गायों तक पहुंच चुका है। सोनिका की गोकुल डेयरी से लोग जहां खुद ही आकर दूध ले जाते हैं, वहीं कई जरूरतमंद लोगों के लिए इन्होंने होम डिलीवरी का भी इंतजाम किया हुआ है। यहाँ पर हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक यंग एजुकेटेड क्वालिफाइड यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है, उसने डेयरी का एक यूनिट लगा रखा है और कम से कम उसमें 35 से 40 उसने गाय रखी हुई है और कम से कम 1.5 क्विंटल जो है रोज़ का दूध निकाल रही है। तो ऐसे जो है जो जो वर्डिंग एंटरप्रेन्योर है, ये हमारे लिए एक नई जो है एग्जांपल सेट कर रहे हैं। और क्योंकि जो फार्मर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का जो सपना है कि जो उनका नारा भी है और सपना भी है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो ये अपने लिए खुद आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। और मुझे यकीन है कि ये प्रयास हमारा जो है कामयाब रहेगा और इसको फॉलो करते हुए और भी जो यंग युवा जो है, यूथ जो है, वो आगे आएगा। डेयरी के कारोबार को खवातीन के लिए आसान नहीं माना जाता है, लेकिन सोनिका ने इस नजरिए को भी झुटला दिया। आला तालीम याफ्ता होकर भी सोनिका का डेयरी के कारोबार में सफर अपने बच्चों के लिए खालिस दूध का इंतजाम करने के साथ शुरू हुआ। बेटे को खालिस दूध पिलाने के लिए इन्होंने शहर में गाय रखी। इस काम से लगाव होने पर सोनिका ने इसे तिजारत के तौर पर करने की ठानी। मेरे पास एट ए टाइम 4-5 जनों को मैंने एम्प्लॉयमेंट दी हुई है और फ़ायदा ये है कि फ़िलहाल शुरू में तो फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये है कि खुद काम करने, जैसे मैंने एक गाय से शुरू किया, फिर 2 ली, फिर उन्हीं से कमाई करते करते हम आज तक यहाँ पहुँचे हैं। हस्बैंड से भी मदद मिलती है फाइनेंशियली और फैमिली की भी सपोर्ट मिलती है। बिना उनके तो हम कर नहीं सकते, इतना टाइम गायों को दे नहीं सकते। इसलिए मैंने घर भी डेयरी के बीच में ही बनाया ताकि एनी टाइम हम गायों के बीच उनको देख रेख कर सकें, क्योंकि इनको भी काफ़ी ह्यूमन्स की तरह हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो वो भी टाइम टू टाइम इनको डॉक्टर से चेकअप करवाना, डॉक्टर की विज़िट करवाना, वो सब हम करते हैं ताकि गायें हमारी बीमार ना रहें और एक हेल्दी गाय हेल्दी दूध प्रोड्यूस करती है। सोनिका के शौहर मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर हैं। इसके बावजूद सोनिका ने डेयरी में आगे बढ़ने का फैसला कर अपना काम शुरू किया। अब इनका बेटा तरुष भी इनकी मदद करने लगा है। सोनिका ने बताया कि ये तिजारत इतनी आसान नहीं है। शुरुआती दौर में इन्हें भी खुद को दुनिया के सामने साबित करना पड़ा, लेकिन अब लोग इनकी तारीफ करते हैं। सोनिका चाहती हैं कि वो इसे बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाएं, जिसके लिए इन दिनों ये हुकूमती मंसूबों से मुस्तफीद हो रही हैं।